शब्दों की चोट सिर्फ आरती की कहानी नहीं है, यह हर उस औरत या इंसान की कहानी है जो किसी और के शब्दों के नीचे अपनी पहचान भूल जाता है। हिंसा सिर्फ हाथों से नहीं होती, वह हर बार होती है जब कोई शब्द किसी को नीचा दिखाने के लिए बोला जाता है। लेकिन अगर एक बार इंसान खुद को पहचान ले तो कोई शब्द उसकी कीमत तय नहीं कर सकता। सूरज धीरे धीरे खिड़की से झांक रहा था। मध्यम सी रोशनी रसोई तक पहुंच चुकी थी, जहां आरती चुपचाप गैस पर चाय उबाल रही थी। उबलती चाय की भाप से उसकी आंखें भीगी थीं, पर वो आंसू नहीं थे। वो सालों से सहे जा रहे शब्दों की चोटों का असर थे। आरती की शादी को 8 साल हो चुके थे। कॉलेज में उसने हमेशा सपना देखा था, एक स्नेह भरा परिवार, प्रेम करने वाला पति और साथ में छोटी सी दुनिया। पर आज उसके सपनों की जगह एक सन्नाटा था, एक ऐसा सन्नाटा जो शब्दों के शोर से बना था। आरती, कितनी बार कहा है कि चाय में शक्कर ज्यादा मत डाला कर, तेरा दिमाग कभी चलता नहीं क्या? बाहर से आते ही राहुल की आवाज फिर गूंज उठी। आरती हल्की मुस्कान के साथ कप बढ़ाती हुई बोली, माफ करना, शायद हाथ से ज्यादा गिर गई। शायद हर बात में तेरा यही बहाना रहता है। तेरे जैसी बेवकूफ औरत मैंने आज तक नहीं देखी। पता नहीं मेरे जैसे आदमी को भगवान ने तेरे जैसी सिरदर्द क्यों दे दी। कप में चाय कांप गई और साथ ही कांप गई आरती की आत्मा। वो जानती थी राहुल हाथ नहीं उठाता, कभी नहीं। वो पड़ोसियों, दोस्तों के सामने सभ्य पति कहलाता है, लेकिन वो जो रोज रोज उसके शब्दों से उसके अंदरूनी हिस्से को काटता है, वो किसी तमाचे से कम नहीं। आरती ने शादी के शुरुआती सालों में बहुत कोशिश की थी कि वो राहुल को खुश रख सके। उसकी पसंद का खाना, उसके दोस्तों के लिए मेहमान नवाजी, हर छोटी चीज पर ध्यान। लेकिन राहुल को कभी कुछ सही नहीं लगा। तू कुछ कर ही नहीं सकती ठीक से, तेरे जैसे चेहरे के साथ बाहर निकलने में शर्म आती है। तेरे जैसी औकात वाली औरत को मैंने घर में जगह दी, एहसान कर दिया। हर रोज नए ताने, नए शब्द, नई चोटें। कभी यही राहुल आरती के लिए सबसे खास था। कॉलेज में जब वो पहली बार मिला था तो उसकी बातों में मिठास थी। वो आरती के हर छोटे बड़े सपनों में शामिल था। मैं तुझे कभी रुलाऊंगा नहीं, उसने कहा था, और आरती ने उस पर विश्वास कर लिया था। लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही राहुल का व्यवहार बदल गया। वह छोटा सा काम बिगड़ने पर भी ताने कसने लगा। आरती को लगा शायद उसकी गलती है। उसने खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश की, पर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ ये उसकी गलती नहीं, ये राहुल का स्वभाव है। आरती बाहर से चुप थी, पर अंदर हर दिन मर रही थी। हर बार जब राहुल उसे बेकार, निकम्मी, बेवकूफ कहता तो उसके आत्मसम्मान का एक टुकड़ा गिर जाता। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे वो अक्सर सोचा करती, काश वो मुझे एक बार थप्पड़ मार देता, शायद उस चोट से जल्दी ठीक हो जाती। लेकिन ये शब्द, ये तो मेरी रूह तक में उतर जाते हैं। कभी कभी वो खुद से सवाल करती, क्या मैं वाकई इतनी बुरी हूं? क्या मैं सच में कुछ नहीं कर सकती? और यही सवाल उसके आत्मविश्वास को धीरे धीरे निगल जाते। बाहर की दुनिया के लिए राहुल एक आदर्श पति था। ऑफिस पार्टियों में वह आरती को मुस्कुराकर साथ खड़ा करता, सोशल मीडिया पर प्यारी प्यारी तस्वीरें डालता। मेरी बीवी मेरी लाइफ है, वो कहता, और सब ताली बजाते। पर वही राहुल घर लौटते ही कहता, तेरे जैसी घटिया औरत मेरी लाइफ का सबसे बड़ा बोझ है। आरती जानती थी कि अगर वो किसी को बताएगी तो कोई विश्वास नहीं करेगा। सब कहेंगे राहुल तो बहुत अच्छा है, और यही सोचकर वह चुप रहती। उसकी चुप्पी ही उसकी सजा बन चुकी थी। आरती की सबसे बड़ी गलती थी, वो हर बार माफ कर देती, हर बार खुद को समझाती, वो ऑफिस से थका होगा, शायद उसका मूड ठीक नहीं, शायद मुझसे सच में गलती हो गई। पर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि ये माफिया नहीं, बल्कि उसकी आत्मा के टुकड़े हैं जो हर दिन राहुल के शब्दों के नीचे बिखर रहे हैं। एक दिन आईने में खुद को देखा तो वह चौंक गई। वो वही लड़की नहीं थी जो कभी हंसती थी, जिसके सपने थे। अब उसकी आंखों में बस एक गहरा सन्नाटा था। शाम के 5 बजे थे, बारिश हो रही थी। रसोई की खिड़की से गिरती बूंदों को आरती देख रही थी, वही खिड़की जहां कभी वो खड़े होकर भविष्य के सपने बुनती थी।
अब उस खिड़की के पार उसे बस धुंध और सन्नाटा दिखता था। राहुल ऑफिस से लौटा, जूते उतारे और सीधा सोफे पर बैठ गया। चाय लाओ, उसने बिना देखे कहा। आरती ने धीरे से कप सामने रखा। इतनी देर क्यों लगाई? वो गैस पर दूध उबल रहा था। बकवास बंद कर। हर बात में बहाने, जिंदगी में भी बहाने, घर में भी बहाने। तेरे जैसी औरत को बीवी बनाने का मतलब है अपनी जिंदगी खुद बर्बाद करना। हर शब्द तीर की तरह आरती के दिल में उतरता गया। वो चाहकर भी जवाब नहीं दे पाई। उसकी जुबान जैसे किसी ने सी दी थी। उसका डर अब राहुल के गुस्से से नहीं था, बल्कि उसके शब्दों से था। वो शब्द जो उसे खुद पर शक करने पर मजबूर कर देते थे। उस रात जब राहुल सो गया, आरती बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। बारिश थम चुकी थी। उसने फोन उठाया और मां का नंबर डायल किया। हेलो मां। आरती, तूने कितने दिनों बाद फोन किया? कैसी है तू? आरती के गले में कुछ अटक गया। शब्द निकल ही नहीं रहे थे। मैं ठीक हूं मां, उसने झूठ बोल दिया। राहुल कैसा है? तेरा ख्याल रखता है ना? हाँ बहुत, उसने जल्दी से फोन काट दिया। वो नहीं चाहती थी कि मां उसकी आवाज में छिपे आंसू पहचान ले। वो मां को सब कुछ बताना चाहती थी। कैसे राहुल हर दिन उसे तोड़ता है, कैसे वो अब खुद को किसी काम की नहीं समझती। पर फिर उसके मन में एक आवाज आती, सब कहेंगे तू अपनी शादी नहीं संभाल पाई। और वो फिर से चुप हो जाती। आरती ने धीरे धीरे खुद से बात करना बंद कर दिया था। आईने में देखती तो नजरें झुका लेती। कभी वो खुद को सुंदर मानती थी, पर अब हर सुबह जब चेहरा देखती तो राहुल की आवाज गूंजती, तेरी शक्ल देखकर ही दिन खराब हो जाता है। तू औरत कहलाने के लायक भी नहीं। तेरे जैसी लड़की से शादी करके मैंने अपनी किस्मत को कोस दिया। वो जानती थी कि ये शब्द गलत हैं, लेकिन वो इन पर यकीन करने लगी थी। उसने सजना संवरना छोड़ दिया, पुराने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया। कभी कभी तो उसे लगता शायद राहुल सच कहता है, मैं किसी काम की नहीं। एक रात राहुल दोस्तों के साथ पार्टी से लौटा, नशे में था। आरती, देख आज सबने कहा तू कितनी बदकिस्मत है। सबके साथ उनकी बीवियां कितनी स्मार्ट दिखती हैं, और तू, वो हंसते हुए बोला, तू तो जैसे किसी गांव की औरत उठाकर ले आया हूं। आरती का दिल चीर गया। वो जानती थी कि राहुल अब बस उसे नीचा दिखाने में मजा लेता है। उसके शब्द अब अपमान नहीं, जहर बन चुके थे। वो रात भर रोती रही। सुबह उठी तो आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन राहुल को परवाह नहीं थी। सुबह सुबह रोने का ड्रामा मत कर, मुझे काम पर जाना है। राहुल के लिए ये सब आम बात थी। उसके लिए आरती की भावनाएं कोई मायने नहीं रखती थी, और आरती के लिए अब अपनी भावनाओं की कोई आवाज ही नहीं बची थी। सफाई करते हुए एक दिन आरती को कॉलेज की पुरानी डायरी मिली। उसमें उसने अपने सपने लिखे थे। एक दिन मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी, मैं और राहुल मिलकर एक लाइब्रेरी खोलेंगे, हम साथ मिलकर हर सपना पूरा करेंगे। हर पन्ना पढ़ते पढ़ते उसके आंसू पन्नों पर गिरते गए। वो सोचने लगी, कहां खो गई वो आरती जिसने सपने देखे थे, जो मुस्कुराती थी। वो खुद से नफरत करने लगी। वो सोचने लगी कि उसने खुद को क्यों खो दिया किसी और के शब्दों के आगे। शाम को राहुल ने फिर ताना मारा, तू मेरी किस्मत की सबसे बड़ी गलती है। अगर तुझसे शादी न की होती तो मैं आज बहुत आगे होता। आरती ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात वो देर तक खिड़की के पास बैठी रही। सड़क पर कुछ आवारा कुत्ते भौंक रहे थे। उसे लगा उन कुत्तों की भी आजादी उससे ज्यादा है। उसने खुद से सवाल किया, क्या मेरा कोई अस्तित्व नहीं है? क्या मेरी जिंदगी बस राहुल के शब्दों की दासी बनकर रह जाएगी? उसका आत्म सम्मान अब पूरी तरह से बिखर चुका था, और जब इंसान खुद की नजरों में गिर जाए तो उसे कोई और गिरा नहीं सकता। कभी कभी उसके मन में खतरनाक ख्याल आने लगे, अगर मैं न रहूं तो सब खत्म हो जाएगा, शायद राहुल को सुकून मिल जाएगा। वो डर गई। उसने खुद को शीशे में देखा और कहा, नहीं, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन अगले ही पल राहुल की आवाज गूंजती, तेरे जैसी औरत को मर जाना चाहिए। वो टूटकर जमीन पर बैठ गई। उस रात उसने पहली बार खुद से कहा, अब बस, अब और नहीं। अगले दिन उसने तय किया कि वो बाहर जाएगी। राहुल ऑफिस गया तो वो पास के पार्क में चली गई।
वहां कुछ औरतें हंस रही थीं, बातें कर रही थीं। किसी ने उसे देखा और मुस्कुरा दिया। वो मुस्कान बहुत साधारण थी, लेकिन आरती के लिए जैसे किसी ने अंधेरे में दिया जला दिया हो। उसे एहसास हुआ कि बाहर की दुनिया में अब भी रोशनी है, अब भी लोग हैं जो अपमान नहीं, अपनापन दे सकते हैं। वो घर लौटी और आईने में देखकर धीरे से बोली, मैं कुछ नहीं हूं, ये झूठ है, मैं कुछ हूं और मैं खुद को ढूंढूंगी। अगली सुबह आरती ने खुद को थोड़ा अलग महसूस किया। वो अब भी वही आरती थी, वही जो तानों की आदी थी, वही जो चुप रहना जानती थी, लेकिन उसके भीतर कहीं कोई हल्की सी जिद जाग चुकी थी। उसने आईने में खुद को देखा और पहली बार कहा, मैं राहुल के शब्द नहीं हूं, मैं हूं। राहुल ऑफिस चला गया था। आरती अलमारी से किताबें निकालने लगी। कॉलेज की पुरानी नोटबुक मिली, जिनमें उसने बच्चों को पढ़ाने के नोट्स बनाए थे। वो याद आई जब उसने सोचा था कि शादी के बाद वो घर पर बच्चों को पढ़ाएगी, लेकिन राहुल ने कहा था, पढ़ाना तुझसे कौन पढ़ेगा, तेरा खुद का दिमाग तो चलाता नहीं। और उसने वो सपना बंद कर दिया था। लेकिन आज, सालों बाद, उसने फिर से उन पन्नों को पलटा। शब्द धुंधले हो चुके थे, मगर उसके अंदर की इच्छा अब भी जिंदा थी। मैं फिर से शुरू कर सकती हूं, उसने धीरे से खुद से कहा। कई दिनों तक सोचने के बाद आरती ने पास की एक ट्यूशन क्लास का नंबर निकाला। दिल तेज धड़क रहा था। फोन उठाया और बोली, नमस्ते, मैं आरती बोल रही हूं, क्या आपको पार्ट टाइम टीचर की जरूरत है? उधर से जवाब आया, हाँ, हमें मैथ्स और हिंदी पढ़ाने के लिए टीचर चाहिए। क्या आप कल मिल सकती हैं? आरती ने कांपती आवाज में हाँ कह दिया। फोन रखने के बाद वो कुर्सी पर बैठ गई। दिल में डर भी था, लेकिन साथ ही एक छोटा सा गर्व भी था। उसने कुछ अपने लिए किया था। शाम को राहुल आया। आज कुछ अजीब लग रही है, कहीं बाहर गई थी? नहीं, बस थोड़ा टहलने गई थी। अच्छा खाना बना है, आज तेरे हाथों में कुछ बदलाव दिख रहा है, कहीं कुछ प्लान तो नहीं? आरती मुस्कुराई, नहीं राहुल, बस थोड़ी सी कोशिश कर रही हूं, खुद को बेहतर बनाने की। बेहतर? राहुल हंसा, तेरे बस में नहीं है, जैसे है वैसी ही रह। ये शब्द फिर से चुभे, लेकिन इस बार आरती अंदर से नहीं टूटी। अब वो जान चुकी थी राहुल जो कहता है वो उसकी हकीकत नहीं है। अगले दिन आरती ट्यूशन क्लास गई। छोटे छोटे बच्चों को देखकर उसका मन खिल उठा। बच्चों की मासूम आंखों में उसे खुद का पुराना सपना दिखाई दिया। क्लास के मालिक ने उसे पढ़ाते हुए देखा और कहा, आपका तरीका बहुत अच्छा है, बच्चों को समझ भी आ रहा है, अगर आप चाहें तो रोज आकर पढ़ा सकती हैं। आरती की आंखों में चमक आ गई। सालों बाद किसी ने उसके काम की तारीफ की थी। सालों बाद किसी ने कहा था, आप में काबिलियत है। अब आरती हर दिन कुछ घंटों के लिए ट्यूशन जाती, शाम को घर लौटकर खाना बनाती, राहुल की हर जरूरत पूरी करती। राहुल को पता भी नहीं चला कि उसकी पत्नी धीरे धीरे खुद को फिर से बना रही है, लेकिन अंदर ही अंदर एक फर्क साफ दिखने लगा। आरती अब उतनी डरपोक नहीं थी। अब वो हर शब्द को अपनी सच्चाई नहीं मानती थी। जब राहुल कहता, तेरे बस का कुछ नहीं, तो उसके मन में आवाज आती, मैं बच्चों को पढ़ाती हूं, वो मुझसे सीखते हैं, मेरे बस का बहुत कुछ है। कुछ हफ्तों बाद राहुल को सच्चाई पता चल गई। तो तू बाहर पढ़ाने जाती है, बिना मुझसे पूछे? आरती का दिल जोर से धड़कने लगा। हाँ, बच्चों को पढ़ाती हूं, बस 2 घंटे के लिए, मेरी इजाजत के बिना कुछ नहीं करेगी तू, समझी? औरतों का काम घर संभालना है, बाहर निकलने की कोशिश मत करना। पहली बार आरती ने उसकी आंखों में सीधी नजर डाली। बाहर निकलना गुनाह नहीं है राहुल, और मैं कोई गलत काम नहीं कर रही। राहुल कुछ पल के लिए चुप रह गया। शायद उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आरती जवाब देगी। तेरे तेवर कुछ ज्यादा नहीं हो गए? उसने गुस्से में कहा। तेरे शब्दों से डरना छोड़ दिया है मैंने, आरती के मुंह से खुद ब खुद निकल गया। ये सुनकर राहुल कमरे से निकल गया। आरती का पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन अंदर कहीं एक हल्की सी जीत की भावना थी। अब राहुल और भी ज्यादा ताने मारता, बाहर जाकर क्या मिलेगा तुझे, लोग तेरे जैसी को नौकरी पर रखते ही क्यों हैं? लेकिन आरती अब हर बार खुद से दोहराती, मैं कमजोर नहीं हूं। धीरे धीरे उसने बैंक अकाउंट खुलवाया, अपनी कमाई जमा करनी शुरू की। छोटी ही सही,
लेकिन वो अब अपनी जिंदगी की कमान थामने लगी थी। एक दिन उसने माँ को चिट्ठी लिखी। माँ, मैं ठीक हूँ। अब मैं थोड़ा थोड़ा खुद को फिर से पा रही हूँ। मुझे पता नहीं था कि शब्द भी इतने गहरे घाव दे सकते हैं, लेकिन अब मैं उन घावों को मरहम देना सीख रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि एक दिन जब आप मुझे देखें तो गर्व करें कि आपकी बेटी ने हार नहीं मानी। चिट्ठी पोस्ट करते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू अब कमजोरी के नहीं, हिम्मत के थे। राहुल के शब्द अब भी चुभते थे, पर वो आरती को तोड़ नहीं पाते थे। अब हर चोट के बाद आरती और मजबूत होती। कभी कभी वो अब भी रात में रोती, लेकिन उन आंसुओं में उम्मीद भी होती। उसे एहसास हो गया था, राहुल के शब्द मुझे परिभाषित नहीं करते। मैं वही हूं जो खुद अपने लिए सोचती हूं।